नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। रुक करते हैं आपनो राजस्थान की खबरों की ओर। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग हुए थे, हम तो हमेशा से ही साथ हैं और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। अनबन की खबरें तो मीडिया पर चलती रहती हैं। गहलोत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाएं खबरों में रही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और बयानों ने साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं के रिश्ते अब एक नई सकारात्मक दिशा में हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह आयोजन न सिर्फ राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि कांग्रेस के अंदर तालमेल और एकजुटता का संदेश भी देता नजर आया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, जयपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल नागरिकों का तुरंत इलाज उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। रायसर के थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया है कि यह हादसा सुबह लगभग 6:15 बजे रायसर इलाके में भटका आवास गांव के पास हुआ था। एक ट्रक और जीप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बड़ी जीप में बाराती सवार थे जो मध्य प्रदेश से लौट रहे थे। हादसे में दुल्हन सहित 5 लोगों की मौत हो गई तथा 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्कल रंजन साहू के आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद अब डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त भार संभाला गया है। आज नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून को मेरा रिटायरमेंट है, मेरे पास केवल 20 दिन ही है, मैं बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। पदभार संभालने पर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि 13 जून को मेरा जन्मदिन है और राज्य सरकार ने एक तरह से मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है। मेरा 20 दिन से भी कम समय का कार्यकाल है। राजस्थान में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा करूंगा। राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य को पुलिसकर्मी बनाए रखेंगे। उन्होंने ध्येय वाक्य के अनुरूप काम करने की पुलिसकर्मियों से अपील की है। निश्चित रूप से जो राजस्थान पुलिस का गौरवमयी इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, उसमें आज मुझे चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन मैं सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और इस शानदार राजस्थान पुलिस फोर्स का मुखिया बनने का जो मुझे मौका दिया है। और इन लाइटर वेन मेरा बर्थडे 13 जून को है, तो सरकार ने मुझे एक तरह से ये जन्मदिन का एक तोहफा दिया है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने बीकानेर प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें ली। बैठक में उद्योग व अन्य संबंधित विभागों की प्रगति और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। औद्योगिक विभाग की समीक्षा बैठक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह स्पष्ट किया कि बीकानेर के औद्योगिक विकास को गति देने औद्योगिक क्षेत्रों तक गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को सस्ती और पर्यावरणनुकूल ऊर्जा सुलभ होगी, बल्कि नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान औद्योगिक पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। बैठकों में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करें और जनता से संवाद बनाकर पारदर्शिता के साथ कार्य करें। इसी मिट्टी में मैं पला बड़ा हूं, बीकानेर की धरा पर, तो यहां पर आने में एक अलग खुशी होती है और इस पावन धरा से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 11 साल उनके देश को मजबूत करने में, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने के अंदर ये 11 साल लगे हैं। हमारी संस्कृति के अंदर जब भी कोई मंगलमय कार्य होता है तो 11 का नेक होता है और उसी कारण जनता ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को 11 का नेक दिया है, 11 साल का आशीर्वाद जो दिया है एक अच्छे कार्य शुरुआत के लिए, और वो अच्छा कार्य है 2047 तक पूर्ण रूप से डेवलप्ड भारत, उसके लिए जो ये आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, प्रदेश की जनता को, बीकानेर की जनता को नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं इस आशीर्वाद के लिए।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को लेप्रोस्कोपी युद्ध की कला सिखाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ देश ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि देश का हर नागरिक समृद्ध, सुरक्षित, संतुष्ट और सुखी है। पूरी दुनिया से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कूटनीतिक दक्षता, नीतियों और पराक्रम को देखा। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को अहिंसात्मक युद्ध की एक नई तकनीकी सिखाई है, जिसमें सर्जिकल कुशलता के साथ सिर्फ लेप्रोस्कोपी युद्ध लड़कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बुधवार को कोटा में थे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते एक बार फिर जनप्रतिनिधि की जान पर बनकर आई। ब्यावर के 4 बार के भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की हत्या की साजिश रचने और बार बार जानलेवा हमला करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विधायक के ड्राइवर वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने चुनाव में उनके 4 बार प्रतिद्वंदी रहे निर्दलीय उम्मीदवार पर यह मामला दर्ज करवाते हुए कहा है कि हत्या के इरादे से उनके ऊपर कई बार हमला किया जा चुका है। शिकायत में कहा गया है कि महेंद्र सिंह रावत, जो विधायक शंकर सिंह रावत के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भारी मतों से हारने के बाद अपनी जमानत गंवाई थी। इसके बाद से वे लगातार विधायक से रंजिश रखने लगे हैं और हत्या की साजिश रचने लगे। सीकर के खाटू श्याम मंदिर से किडनैप 3 साल के रक्षम को पुलिस ने मथुरा के इसियारा गांव से बरामद किया है। मंदिर परिसर से 6 जून को भोपाल के रहने वाले बच्चे का अपहरण हो गया था। मासूम अपनी मां और नानी के साथ दर्शन के लिए आया था। जयपुर में परिवार को मिला एक युवक उसे लेकर के गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी सतीश बच्चे को अपने गांव के प्रधान को देकर भाग गया। प्रधान ने पुलिस को बच्चे को लेकर जानकारी दी। भोपाल के रहने वाले रक्षम को सीकर पुलिस ने उसके मां बाप को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि किडनैपर सतीश सिंह बच्चे को सीकर मथुरा ट्रेन से लेकर पहुंचा था। यहां से वो अपने गांव पहुंचा। किडनैप बच्चे की जानकारी मिलने पर गांव के प्रधान ने लोकल पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार आरोपी अनमैरिड है और गांव में ही मजदूरी का काम करता है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं बच्चे की किडनैपिंग क्यों की गई है, इसको लेकर अभी भी जांच की जा रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी बीच एक बार फिर मौसम को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में 3 दिन बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। ऐसे में कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी 14 जून को 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 4 दिन से गर्मी का असर तेज हो गया है, जिससे दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।